वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। तो राम कथा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पे चल रही है। और यार जब बात खाने की हो ना तो बहुत ही सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि अपने इस देश में अराउंड 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 2 वक्त की सब्जी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो चलो अब जरा उन लोगों पे नज़र डालते हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, यानी कि वो लोग कौन हैं जिन लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। तो वैसे तो भारत में बहुत बड़ा ऐसे लोगों का झुंड है जो फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योर है, बट उनमें से भी सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हैं गाँवों में लैंडलेस फार्मर्स, यानी जो दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिसंस, यानी जो मटके बर्तन बनाने जैसा कोई छोटा मोटा काम करते हैं। तो इन लोगों को 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने में बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। और अगर शहरों में देखें तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले दिहाड़ी के मजदूर, बोले तो डेली वेज वर्कर्स एंड बेगर्स, जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो रे ना बाबा, या रिक्शा वालास, इन सब लोगों को खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस हिसाब से भैया जिन लोगों की भी दिहाड़ी कम होती है उन सब का खाना इनसिक्योर होता है। अब यार अगर बात सोशल ग्रुप्स के हिसाब से देखें तो जो पिछड़े तबके का इंसान है, जैसे कि SC, ST, सम सेक्शंस ऑफ OBC, ये लोग भी फूड इनसिक्योर होते हैं। और इनके अलावा विमेन, बच्चे लेस देन 5 इयर्स एंड बुढ़े 60 साल से ज़्यादा, इन सब लोगों को भी ना हेल्दी खाना कम ही मिल पाता है और ये लोग भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। अब यार माल का मतलब आइटम मत समझ लेना तुम लोग। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अनहाइजेनिक खाना, यानी कि अनहेल्दी। अब बात जरा रीजन वाइज कर लेते हैं। तो फूड इनसिक्योर पीपल देश के कुछ रीजन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज एंड रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। अब यार बैकवर्ड स्टेट से मेरा मतलब है जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। और रिमोट एरिया एंड ट्राइबल एरियाज का मतलब है वो जगह जो दूर सुदूर हैं, जैसे कि सियाचिन, लद्दाख। ट्राइबल एरियाज जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, अंडमान आइलैंड्स के एरियाज, यहाँ पे खाना पहुँचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज वो जगह हुई जहाँ पे भगवान बार बार डिजास्टर लाते रहते हैं, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह। तो इसमें लोग अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे अपने तंबू गाड़ते हैं जाके, और इस वजह से इनको खाने पीने का इंतजाम करने में दिक्कत फेस होती है। तो अब तक तो हम हालचाल ले रहे थे फूड इनसिक्योर लोगों का। अब अपन देखते हैं भूख यानी हंगर का चेहरा। तो यारों हंगर के भी 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट क्रोनिक हंगर एंड सेकंड सीजनल हंगर। तो चलो अब क्रोनिक हंगर पे नज़र डालते हैं। तो ये एक ऐसी हंगर है जिसमें लोग परसिस्टेंटली या हमेशा ही भूख का सामना करते रहते हैं, और ये लोग ज़्यादातर पुअर पीपल होते हैं। ये लोग कम पगार की वजह से सही से ना अपना और अपनी फैमिली का पेट भी नहीं भर पाते हैं और क्रोनिक हंगर का शिकार बन जाते हैं। और सीजनल हंगर ये एक ऐसी टाइप की हंगर है जिसमें इंसान साल के कुछ 2 या 3 महीनों के लिए पेट पालने में प्रॉब्लम फेस करता है। इस टाइप की हंगर मेनली गाँवों में पाई जाती है, जहाँ पे लोगों के पास कुछ सीजन में पैसों की तंगी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनके पास कुछ सीजन में कोई भी काम नहीं होता है, और या शहरों में रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन लेबरर, इन लोगों को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यार इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद
सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, अपन को फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी लानी है और इसके लिए इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी। और फिर उसके बाद इंडिया में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, स्पेशली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि यार ये अपने पड़ोसी देशों को भी इतना खाना खिला दे कि ये सारा दिन कमोड में ही बैठे रहे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया कि 1960 में हम सिर्फ 80 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे और ये आंकड़ा 2015-16 में बढ़ के 252 मिलियन टन तक पहुंच गया। तो यारों बस अब हम भी चलते हैं शांति के साथ कमोड में बैठने और मिलते हैं बाकी की फूड सिक्योरिटी के साथ अगले एपिसोड में।